बहुत दूर एक छोटे से गांव में रहते थे दो प्यारे से बच्चे, आरव और नैना, भाई बहन की जोड़ी। जितनी शरारती थी उतनी ही जिज्ञासु भी। हर नई चीज को जानने का शौक, हर आवाज के पीछे छुपी कहानी को समझने की चाह। एक दिन जब आसमान साफ था, सूरज की किरणें खेतों को चूम रही थी, आरव ने कहा, चलो नैना, आज गाँव के बाहर तक चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या है। नैना बोली, ठीक है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाना, माँ डांटेगी। खेलते खेलते, हंसते हंसते वो दोनों जंगल की ओर बढ़ते चले गए। पहले तो बस पगडंडी थी, फिर बड़े बड़े पेड़, और फिर बस पेड़ ही पेड़। चारों ओर हरी हरी पत्तियां, सरसराती हवा और चिड़ियों की अनजानी बोलियां। और अब कोई रास्ता नहीं था वापस जाने का। नैना घबरा गई। भैया, हमें अब लौट चलना चाहिए। आरव ने मुस्कुराकर कहा, अभी नहीं, जरा सोचो, शायद कोई जादुई पेड़ दिखे। जैसे ही वो एक छोटे से टीले पर पहुंचे, उनकी आंखें फटी रह गईं। सामने खड़े थे कुछ जंगल के जानवर, एक हाथी, एक भालू, एक हिरण और एक रंग बिरंगा तोता। लेकिन एक अजीब बात थी, वो सब डरे हुए थे। तोता कांपती आवाज में बोला, इंसान। हाथी ने सूंड उठाई जैसे कोई हमला करने वाला हो। भालू ने गुस्से से दहाड़ने की कोशिश की, लेकिन डर साफ झलक रहा था। आरव ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और बोला, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम तो बस खो गए। नैना बोली, सच कहे तो हम दोस्त बनना चाहते हैं। जानवर थोड़ी चुप रहे, फिर एक कदम आगे बढ़ा, फिर दूसरा। धीरे धीरे उनका डर बच्चों की मासूमियत के सामने पिघलने लगा। भालू ने पूछा, तुम सच में दोस्त हो सकते हो क्या? नैना मुस्कुराई, हाँ, क्या आप हमें घर का रास्ता दिखा सकते हो? तोता अपने पंख फड़फड़ाता हुआ बोला, इस जंगल में जो खोता है वही खुद को पाता है। उसके बाद जंगल ने आरव और नैना को कुछ ऐसा सिखाया जो कोई स्कूल नहीं सिखा सकता। हाथी ने दिखाया कि कैसे पेड़ों की छाल से पानी निकाला जाता है। हिरण ने सिखाया जंगल में रास्ते कैसे पहचाने जाते हैं। भालू ने उन्हें बताया कि डर को कैसे हिम्मत में बदला जा सकता है। आरव ने पूछा, आप लोग इंसानों से इतना डरते क्यों हो? तोता बोला, क्योंकि इंसानों ने हमारे घर काट दिए, पेड़ गिराए, हमें भगाया। आरव की आंखें भर आई। हमारे गाँव में भी जंगल काटा जा रहा है, लेकिन अब मैं उन्हें समझाऊंगा। नैना ने कहा, ये जानवर भी हमारी तरह ही है, डरते हैं, प्यार करते हैं, जीते हैं। फिर सबने मिलकर एक मिट्टी की छोटी दीवार बनाई जो उन जानवरों के लिए एक सुरक्षित जगह थी, एक ऐसी जगह जहाँ वो इंसानों से डर कर भागे नहीं बल्कि दोस्ती से रहे। तोता मुस्कुराया और बोला, अब हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास दोस्त है। अगली सुबह जानवरों ने आरव और नैना को जंगल के किनारे तक छोड़ा। दूर से गाँव नजर आने लगा था और उनके दिल में एक नई रोशनी। घर पहुंचकर उन्होंने माँ पापा को सब बताया और गाँव वालों को भी समझाया कि जंगल सिर्फ जानवरों का घर नहीं होता, वो हमारी धरती की सांसें हैं। आज भी जब आरव और नैना जंगल जाते हैं, जानवर उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि अब जंगल में डर नहीं, दोस्ती रहती है। अगर तुम चाहो तो डर को भी दोस्ती में बदला जा सकता है, बस जरूरत है मासूम दिल और समझ।